जय माता महालक्ष्मी की। दोस्तों, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली 2024 में कब मनाई जाएगी। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो किस तरह से हमें पूजा लगानी चाहिए, पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें माता लक्ष्मी की पूजा में आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। दीपावली की पूजा लगाते समय, पूजा करते समय कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिनसे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ये सभी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि दीपावली 2024 में कब मनाई जाएगी। इस वर्ष दोस्तों संशय बना हुआ है लोगों के मन में कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी कि 1 नवंबर को। तो चलिए दोस्तों, इस दुविधा को दूर कर लेते हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना है कि 1 नवंबर को। दोस्तों, दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो इस वर्ष यानी कि 2024 में कार्तिक अमावस्या की जो शुरुआत है वो 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार वैसे तो अमावस 1 नवंबर को पड़ रही है, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल में अमावस्या हमको 31 अक्टूबर को मिल रही है, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दिवाली पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा। और दोस्तों, दिवाली कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो हम अकेले मना लें। दिवाली तभी मनाते हैं जब सभी लोग मनाते हैं आसपास के। तो दिवाली पूरे इंडिया में एक समय पर एक जैसी मनाई जाएगी, जो 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। हमारा देश लक्ष्मी पूजन के समय दिए और पटाखे की रोशनी से जगमगाता रहता है। तो दोस्तों चलिए अब हम पूजा लगा लेते हैं। हमें किस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा लगाना है दिवाली वाले दिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जहाँ पर पूजन करना है वहाँ पर हमको अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। उस जगह पर कोशिश करें कि उत्तर या पूर्व की तरफ आप मुँह करके बैठ सकें, ऐसे आपको पूजा लगानी है। तो सफाई करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ माता जी का पाना, क्योंकि जब हम चौकी लगा लेते हैं तो पाना लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैं माता जी का पाना पेपर के साथ आया था ये दैनिक भास्कर में, तो मैं यहाँ पर पाना लगा रही हूँ माता जी का। ये मार्केट में भी मिलता है, आप चाहें तो खरीद कर ला सकते हैं। तो मैंने इसके चारों कोनों में डबल टेप लगाकर इसको इस तरह से चिपका दिया है। अब हम यहाँ पर हार टांग सकें, इसके लिए मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी कील ठोक रही हूँ, क्योंकि कील ठोक कर जब हम इस पर हार टांगेंगे तो हार के गिरने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये देखिए, हमने पानी के ऊपर हार टांग दिया। अब डेकोरेशन कैसे करनी है पूजा के लिए, छोटी मोटी जो सजावट है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि पूजा की चौकी हमें कैसे लगानी है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से ही लगाई जाती है, तो ऐसे ही हमें पूजन लगाना है। लक्ष्मी जी का पूजन लगभग सभी घरों में एक ही तरह से किया जाता है और एक ही पूजन सामग्री इस्तेमाल की जाती है दीपावली के दिन। अब ज़मीन को मैंने थोड़ा सा फिर से एक बार साफ़ कर लिया और अब मैं आटे में मिला रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और इससे मैं बनाऊँगी अष्टदल कमल। माता जी को कमल का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए वैसे तो सभी पूजाओं में, लेकिन ख़ासकर लक्ष्मी जी के पूजन में अष्टदल कमल ज़रूर बनाना चाहिए। चाहे आप रंगोली के कलर से बनाएं, चाहे आटे से या फिर चाहे चावल से। ऑथेंटिक अष्टदल कमल जो पूजा में बनाया जाता है वो कैसे बनाते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एंड स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो ये बन गया है हमारा अष्टदल कमल। इसके ऊपर हमें रखना है साफ़ सुथरी सी चौकी। इसके ऊपर हमें बिछाना है लाल कपड़ा। लक्ष्मी जी का पूजन है तो लाल ही कपड़ा बिछाएं कोशिश करके, नहीं तो फिर पीला भी बिछा सकते हैं। लेकिन उसके पहले में जो पाना हमने लगाया है उसके दोनों साइड लिखेंगे शुभ और लाभ। एक साइड शुभ लिखेंगे, एक साइड लाभ लिखेंगे और पाने के सेंटर में हम स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बिना लाइन काटे कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। अब हम कलश स्थापना कर लेते हैं। तो कलश में डालने के लिए हमने ली है हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची। ये सभी चीज़ें हमें कलश में डालना है। चावल से हम बनाएंगे अष्टदल कमल। तो चौकी के राइट साइड और अपने लेफ़्ट साइड हमको बनाना है अष्टदल कमल, जहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। और लोटे में हम सभी सामग्रियाँ डाल देंगे। इन सभी चीज़ों के साथ मैंने इसमें डाला है एक बताशा।
थोड़ा सा गंगा जल ऐड करेंगे। लोटे को रख देंगे अष्टदल कमल के ऊपर। अब हम लक्ष्मी जी की फ़ोटो की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिए हैं थोड़े से चावल, और लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की फ़ोटो की स्थापना हम इसके ऊपर करेंगे। कलश में हम लगाएंगे पंचपल्लव। आम के 5 या 7 पत्ते आप लगा सकते हैं, वो ना मिले तो आप अशोक के पत्ते लगा सकते हैं, और वो भी ना मिले तो आप पान के पत्ते लगा सकते हैं। तो ये पत्तों को हमने थोड़ा सा टीक दिया है चंदन से, कुमकुम से आप थोड़ा सा इनका टीका कर दें। बस इसको हम लगाएंगे कलश के ऊपर, और उस पर हम रखेंगे पानी वाला नारियल। पानी वाले नारियल को हम हमेशा लाल कपड़े में बांध कर ही रखते हैं। कहीं कहीं पर लोग पूर्ण पात्र के रूप में चावल ऊपर रखते हैं कलश के, हमारे यहाँ नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने नहीं रखा है। चाहे तो रख सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है इसमें, और नहीं चाहे तो हमारे यहाँ तो इस तरह से आम के पत्ते के ऊपर डायरेक्ट ही नारियल रखा जाता है। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो गई है। अब हम लक्ष्मी जी की फ़ोटो की स्थापना कर देंगे, चावल का आसन जहाँ हमने दिया हुआ है। और दीपावली के दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे, इसलिए राम जी का फ़ोटो भी अगर चाहें तो पूजा में रख सकते हैं आप। हमारे यहाँ तो हम लोग रखते हैं। तिरुपति बालाजी भी जो हैं वो विष्णु भगवान का रूप हैं, तो लक्ष्मी जी की स्थापना हमने की है तो वहाँ पर विष्णु भगवान अवश्य रूप से होने चाहिए। तो तिरुपति बालाजी की फ़ोटो भी हम पूजा में रखते हैं। विष्णु भगवान आपके पास जिस रूप में हो, आप उनकी स्थापना लक्ष्मी जी के साथ इस पूजन में कर सकते हैं। अब हमने दूर्वा ली है, तो गणेश जी की स्थापना दूर्वा पर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दूर्वा पर हम पहले गणेश जी की स्थापना करेंगे। देखिए, लक्ष्मी जी, गणेश जी कई लोग मिट्टी से बने हुए मार्केट से लाते हैं, किसी किसी के पास चांदी या पीतल के होते हैं, तो लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी हमारे यहाँ सिंगल लाई जाती है मार्केट से, मिट्टी की बनी हुई, और गणेश जी की स्थापना हम उन्हीं की करते हैं जो गणेश जी हमारे यहाँ पीतल के पहले से हैं, जिनकी हम रोज़ पूजा करते हैं घर में। अब गणेश जी की स्थापना हमने दूर्वा पर कर दी, और लक्ष्मी जी की स्थापना हमें करनी है कमल के फूल के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ़ोटो वगैरह में लक्ष्मी जी कमल के आसन पर ही विराजती हैं। तो कमल के फूल को हमें खिलाकर इस तरह से रख देना है सीधा, और उसके ऊपर हमें लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है। दोस्तों, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपके साथ बहुत छोटी छोटी सी टिप्स और विधियाँ शेयर करूँगी, जिसको करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये वही छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूजा लगाते समय, कि लक्ष्मी जी को कमल के आसन पर विराजमान करें और गणेश जी को दूर्वा का आसन देकर विराजमान करें। तो सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनको करने में कोई अड़चन हमें नहीं आएगी। और लक्ष्मी पूजन में ग्वालिन विशेष रूप से लाई जाती है दोस्तों, तो ग्वालिन आप लेकर आएँ। ग्वालिन की पूजा इस दिन ज़रूर की जाती है। और मार्केट में सेठ सेठानी मिलते हैं, क्योंकि उनको धनवान कहा जाता है, तो उनकी पूजा की जाती है। जैसे ये धनवान है सेठ सेठानी जी, उनकी पूजा करने से वैसे ही हम भी धनवान बनेंगे, इसलिए उनकी पूजा इस दिन की जाती है। तो चाहे तो आप ला सकते हैं। ये मैंने स्थापना कर दी है उनकी भी। यहाँ पर लक्ष्मी जी को आप लाल वस्त्र ज़रूर चढ़ाएं। उनके लिए आप पूरी ड्रेस ला सकते हैं, लहंगा चुन्नी, या फिर सिर्फ चुनरी ही काफ़ी है, तो मैंने लाल चुनरी उड़ा दी है। उसके ऊपर आप उन्हें मोगरे का गजरा ज़रूर लगाएं, उन्हें बहुत पसंद है मोगरे के फूल। लक्ष्मी जी को हमें सुहाग की सामग्री ज़रूर समर्पित करनी चाहिए, आप जो भी चाहें ला सकते हैं। तो बस ये तैयार हो गई हमारी प्यारी प्यारी लक्ष्मी जी, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा ज़रूर की जाती है दोस्तों। झाड़ू हमें धनतेरस के दिन लाना होती है। अगर हम धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं ला पाए हैं तो आप दिवाली के दिन भी झाड़ू ला सकते हैं। आप यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने विष्णु भगवान की स्थापना नहीं की है किसी रूप में, तो उनको भी आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और एक तांबे की प्लेट में लाल कपड़ा बिछाकर मैंने कुबेर पोटली नवग्रह यंत्र की स्थापना कर ली है। आप पूजन में कैश रख सकते हैं, और आपके घर में जो जेवर हैं वो आप रख सकते हैं। किसी किसी के घर में सारे जेवर की पूजा इस दिन की जाती है। तो जो भी आपके घर में कीमती जेवर वगैरह हैं वो सभी आप पूजा में रख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, नहीं तो आप 1-2 जेवर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में 7 तरह के धान भरे जाते हैं, और एक हमें दिया तैयार करना होता है जो कि रात भर जलता है। ये दिया जो है वो हमें तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का बनाना होता है। तो यहाँ मैंने तिल के तेल का दीपक तैयार किया है। इसमें ज्योति आपको थोड़ी बड़ी डालनी है ताकि ये रात भर जल सके अच्छे से। इसमें आप डबल करके ज्योति जलाएं तो आराम से जलेगी और पूरी रात ये जलती रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और जब आप दिए तैयार करें, जो हमें पूरे घर में लगाने हैं, वो दिए जब आप तैयार करें तो आप 5 दिए घी के भी तैयार करें, क्योंकि राम जी जब अपने घर वापस आए थे अयोध्या तो उस दिन सभी जगह घी के दीपक जलाए गए थे। तो कम से कम 5 दीपक आप घी के ज़रूर जलाएं। धनिया का पूजन करना होता है दोस्तों इस दिन। तो मैंने एक मिट्टी के बर्तन में धनिया रखी है, एक में खड़ी मूंग है, एक में चावल है, एक में राजमा है। आप जो चाहें वो 7 तरह के अनाज इसमें
रख सकते हैं। पूजन की थाली में हमने रखा है सिक्का, पान, सुपारी, अगरबत्ती, कमल का फूल और कुछ गेंदे के फूल। पान रखा है मैंने माता जी को समर्पित करने के लिए, पान का भोग लगाने के लिए। हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, चावल। 5 तरह के फल आपको पूजन में रखना है। तो ये मैंने लिए हैं यहाँ पर सीताफल, सिंगाड़े, आंवला। आंवला आप ज़रूर चढ़ाएं, इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी जी के पूजन में आप सिंघाड़ा ज़रूर चढ़ाएं और सीताफल की शुरुआत समय होती है तो आप सीताफल भी ज़रूर चढ़ाएं। केले, संतरे, मौसमी, सेव फल, अनार जो चाहें आप चढ़ा सकते हैं। और गुजिया का इस पूजा में विशेष महत्व होता है। जब भी बड़े पूजन होते हैं तो आप गुजिया हो सके तो आप ज़रूर चढ़ाएं और 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ाएं। जो आपकी सामर्थ्य हो वो आप ज़रूर चढ़ाएं। खीर का भोग इस दिन माता जी को ज़रूर से लगाना चाहिए और शहद का भोग आप माता जी को ज़रूर लगाएं। पंचामृत अगर बनाएं तो उसमें तो हम शहद मिलाते ही हैं, तो शहद का भोग आपको इस दिन ज़रूर लगाना है। माता जी का सबसे प्रिय भोग है शहद। तो चलिए दोस्तों पूजन शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सुपारी के रूप में गणेश जी की स्थापना करनी है। तो यहाँ मैंने पान रखा, पान के ऊपर रखा सिक्का, उसके ऊपर सुपारी रखी। दोस्तों ये पूजन सबसे पहले आप घर के पुरुष के हाथों करवाएं। जो भी घर में बड़े पुरुष हों उनसे आप पूजन करवाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है। अब हम जल से सबसे पहले सब जगह शुद्ध कर लेंगे। हाँ, मैं बताना भूल गई थी, खील बताशे आपको इस पूजा में ज़रूर रखना है। खील बताशे का बहुत अधिक महत्व होता है। तो सबसे पहले हमने जो अखंड दीपक तैयार किया है हमको वो प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद जल से हम शुद्धिकरण कर लेंगे सभी चीज़ों का, थोड़ा सा हम जल छिड़क देंगे सभी तरफ। उसके बाद आचमन करेंगे 3 बार, फिर हाथ को धो लेंगे थोड़ा सा पानी लेकर हाथ में। फिर हमें दिए का पूजन करना है। सबसे पहले सुपारी के रूप में स्थापित गणेश जी का पूजन करने के बाद सबसे पहले हमें अग्निदेव का पूजन करना है, दिए का पूजन करना है। तो दिए पर भी हम हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प सभी चीज़ें समर्पित करेंगे और वस्त्र के रूप में करावा भी समर्पित करेंगे। अब हमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करना है। तो गणेश जी को हम जल तो हम सभी को पहले समर्पित कर चुके हैं। हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। सभी चीज़ों से उनको तिलक करेंगे। अगर आपने दूर्वा रखी है अलग से तो आप उनको दूर्वा भी समर्पित कर दीजिएगा, जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा। अब हम लक्ष्मी माता का पूजन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लक्ष्मी माता को हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। कमल का पुष्प समर्पित कीजिएगा और जो भी लाल फूल आपके पास हो वो समर्पित कर सकते हैं आप। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल भी उनको समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो लक्ष्मी जी की फ़ोटो हमने रखी है, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, उनका पूजन करना है। लक्ष्मी जी का जो पाना हमने लगाया है उनका पूजन करना है। अगर आपके पास फ़ोटो है लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की तो आपको पाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास पाना है, कहीं से आपने पाना खरीद लिया है तो फिर आप उसको पूजा में रख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको पूजा में रखने के लिए आप देख लीजिएगा आपको किस तरह से करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा शुरू से करते आ रहे हैं वैसा हम करते हैं। लक्ष्मी जी की जो फ़ोटो है वो हम लोग पूजा में रखते हैं और पाना पूजा में लगाते हैं हम लोग। और मिट्टी की जो मूर्ति होती है मार्केट में मिलती है वो भी हम लोग लेकर आते हैं। तो हर साल उनको घर में पूजते हैं और फिर उनको विसर्जित कर दिया जाता है या फिर कई जगह पर उनको वृक्ष के नीचे कहीं पर रखाते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसा कर सकता है। कलश पूजन आपको करना है। सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लीजिएगा। पूजन से पहले आप वरुण देवता का आवाहन कर लीजिएगा और लक्ष्मी जी का आवाहन कर लीजिएगा कि हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। माता हमारी पूजा में पधारिए और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जब हम दीपक का पूजन कर लेते हैं उसके बाद हमको कलश का पूजन करना है। वो क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी तो मैंने वहीं पर रिकॉर्डिंग कर दी है ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़रा सा वीडियो यहाँ वहाँ करने से पूरी रिकॉर्डिंग अस्त व्यस्त हो जाती है। तो पहले गणेश जी का पूजन और फिर दिए और कलश का पूजन, फिर हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना है। जितने भी देवी देवता हमने पूजा में रखे हैं सभी का हमको अच्छे से पूजन करना है। राम जी की फ़ोटो अगर आपने पूजा में रखी है तो उनका भी आप पूजन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कई जगह पर दिवाली पर नए वस्त्र पहनने का विधान होता है कि लक्ष्मी जी का पूजन हमें अच्छे बढ़िया नए वस्त्र पहनकर करना चाहिए। तो हो सके तो नए वस्त्र पहने पूजा में, और नहीं हो सके तो जो भी आपके पास अच्छे कपड़े हों, लाल, पीले, शुभ कलर जो होते हैं उस कलर के कपड़े आपको पहनकर पूजन करना है। और अच्छे से खुशी के माहौल के साथ अच्छे से और घर में अच्छा माहौल रखते हुए ही हमको लक्ष्मी जी का पूजन करना है, उनका आवाहन करना है। क्योंकि घर में कोई भी एक दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते समय घर के सभी सदस्य अच्छे से पूजन में बैठें और बिल्कुल प्रेम और स्नेह से माता का पूजन करें, भक्ति से माता का पूजन करें। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने राम जी का भी पूजन कर दिया है।
पूजा में हमने जिनको भी विराजमान किया है हमको सभी का पूजन करना है। जो हमने लक्ष्मी स्वरूप जो हमने पैसे पूजा में रखे हैं उनका हमको पूजन करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नोटों में सिंदूर, हल्दी, कुमकुम वगैरह ना लगे, नहीं तो फिर मार्केट में वो नोट चलते नहीं हैं। तो अच्छे प्रकार से उनका पूजन करिएगा। आप चाहें तो पन्नी के अंदर ये नोट रख सकते हैं और फिर ऊपर से पूजन कर सकते हैं। जो कुबेर जी की फ़ोटो हमने पूजा में रखी है उनका पूजन करना है। वैसे तो उनका पूजन धनतेरस के दिन भी किया जाता है, लेकिन वो धन के देवता हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ आज के दिन भी उनका पूजन किया जाता है। और जो भी आपके पास चांदी के सिक्के वगैरह हों, सोने के सिक्के हों अगर, तो वो आप पूजन में रखिएगा और उनका भी पूजन आप इस दिन ज़रूर कीजिएगा। कुबेर पोटली का पूजन ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मिठाइयाँ आपने मार्केट से लाई हैं या घर में आपने पकवान बनाए हैं तो उनका भोग ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए, इस तरह से झाड़ू पूजन करना है आपको। झाड़ू आप धनतेरस के दिन भी खरीद सकते हैं और चाहें तो दिवाली के दिन भी खरीद सकते हैं। पूजन के बाद आपको खीर ज़रूर बिखेरना है पट्टे के ऊपर, चौकी के ऊपर। और आपने जो सप्त धान के जो रखे थे मटके वगैरह छोटे छोटे, उनका पूजन आपको ज़रूर से कर देना है। सबसे पहले आपको घी के 5 दिए जलाना है जो आपने भगवान के सामने रख रखे हैं। उसके बाद आपको तेल के दिए प्रज्वलित कर लेना है। और पूजन के बाद पहले आप घर में सभी जगह दिए जला लीजिए। घर के किचन में, बेडरूम्स में, आंगन है तो आंगन में, वॉशरूम वगैरह में। अपने घर के दरवाजे पर दिए ज़रूर रखें। दरवाजे पर रंगोली बनाएं, रंगोली सजाएं, उस पर दिए रखें। और अपने घर की छत पर दिए रखें आप, अगर छत है आपके घर में तो। जितने भी दिए आपको लगाने हों आप 11, 21, 51, 101 तक दिए लोग लगाते हैं। जो आपकी इच्छा उतने दिए आप लगा सकते हैं। और घर के सभी सदस्य बारी बारी करके पूजन करें। जो भी घर के पुरुष हैं वो पहले पूजन कर लें, फिर घर की सभी महिलाएँ, बच्चे जो भी हैं बारी बारी करके सभी लोग पूजन करें, माता का आवाहन करें। दिवाली पर दिए लगाने का विशेष महत्व होता है दोस्तों। जब हमारा घर जगमग जगमग करता है, हर जगह रोशनी होती है, घर पर साफ़ सफाई होती है, तो माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। और ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने घर की छत पर दिए लगाने। तो आपको कहीं पर भी अंधेरा नहीं रखना है, पूरे घर में आपको रोशनी ज़रूर से करना है। जब घर में सभी सदस्य पूजा कर लेते हैं उसके बाद दिए लगाने होते हैं सभी जगह, फिर माता जी की आरती की जाती है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पूजन कर रहे हैं किसी का तो अधूरा पूजन कैसे करेंगे? माता जी का पूजन कर रहे हैं तो आरती क्यों नहीं करेंगे? और माता जी चली जाएंगी इस डर से हम उनकी अगर आरती नहीं करेंगे तो वो तो अधूरा पूजन कहलाएगा ना। हमारे यहाँ तो सब लोग विधि विधान से बहुत अच्छे से माता जी की आरती करते हैं। कई सालों से परंपरा चली आ रही है। वो तो अभी अभी ये नई प्रथाएं चल गई हैं कि माता जी की आरती नहीं करना चाहिए, तो आप लोग आरती करिएगा। दिए हमें जलाने हैं दोस्तों, तो दिए जलाने से पहले आप दियों में एक एक दाना खील का ज़रूर डाल देना और थोड़ा सा पूजन ज़रूर कर देना दियों का। उसके बाद आप दिए लगाना सभी जगह पर। जो मैंने आपको अखंड ज्योति बताई है वो आपको तिल के तेल की जलाना है या फिर चमेली के तेल की, लेकिन जो दिए आपको पूरे घर में लगाने हैं वो दिए आप मीठे तेल के लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हमको माता को मीठा पान ज़रूर समर्पित करना है। अगर आप मार्केट से लगा हुआ पान नहीं लाए हैं तो आप पान के पत्ते पर बताशा, लौंग, इलायची लगकर माता को समर्पित कर सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए विशेष रूप से समर्पित करना चाहिए पान। माता रानी को सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद उनको सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित करें कुछ ना कुछ, और उसके बाद हवन करें छोटा सा। और हवन में थोड़ी सी खीर आप अवश्य रूप से डालें। इस दिन चावल की खीर का भोग माता को अवश्य लगाना चाहिए। हवन में जो भी चीज़ें हम माता रानी को समर्पित करेंगे वो सीधे उन तक पहुँचती हैं, इसलिए हवन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम आरती करेंगे। माता लक्ष्मी की आरती गाते हुए आरती करना है। घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर आरती करें। हम लोग लक्ष्मी जी की आरती ओम जय जगदीश हरे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, यानी कि राम जी की स्तुति, ये सभी चीज़ें गाते हैं क्योंकि राम जी इस दिन वापस अयोध्या आए थे, तो उनकी स्तुति भी हमको अवश्य रूप से करनी चाहिए। और इस प्रकार से हमको पूजन करना है दोस्तों। पूजन विधि बिल्कुल सरल है। बस जो भगवान आप पूजा में रखें सभी को आप अच्छी तरीके से पूजें, उनका पूजन करें और उसके बाद भोग लगाकर आरती करें और घर के सभी कोनों में दीप प्रज्वलित करें। ये पूजा कब उठानी है, किस तरह से पूजा का विसर्जन किया जाता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता लक्ष्मी की। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।